से। मेरा नाम धवल वाघेला है, एमजी फूड प्रोडक्ट्स अहमदाबाद से हूँ सर। यहाँ पे आने का मेन मकसद मेरा यह था कि काफ़ी टाइम से मैं जो बना रहा था, मेरा बिज़नेस लास्ट 5-6 साल से चल रहा है, और मैं क्या था कि एक कंसल्टेंट हायर किया था और उससे रेसिपीज़ और गाइडलाइन लिया था, बड़ी अमाउंट पे करके लिया था, और इससे मैं मेरा बिज़नेस रन कर रहा था। हो ये रहा था कि बहुत सारी प्लस माइनसेस आ रहे थे, रॉ मटेरियल में लेके कुछ क्वालिटी इश्यूज़ आ रहे थे, कुछ फ्लेवरिंग के इशू आ रहे थे। तो मुझे मेन जड़ कौन सी थी वो नहीं पता थी कि एक्चुअल में गलती कहाँ पे कर रहा हूँ। मेरा ट्रेनिंग में आने का मेन मकसद ये था कि मुझे सोर्सेज जो आ रहे हैं उसमें क्या प्लस माइनस कर सकते हैं या वो कहाँ से आ रहे हैं, उसका नॉलेज मेरे को बिल्कुल भी नहीं था। बिकॉज कि मेरे पास एक रटी रटाई शीट आ गई थी और मैं उसी को लेकर मेरा बिजनेस रन कर रहा था। शुरू के टाइम में इतना सारा प्रॉब्लम नहीं आया क्योंकि वो सब नया था, चल रहा था, तो थोड़ा रोटेशन में निकल जा रहा था। बट जब तक मैं चाह रहा था कि मुझे ग्रो करना है मेरे बिज़नेस को, तो वहाँ पर मैं रुक जा रहा था कहीं पर कि कहाँ पर मेरे डाउन में कहाँ जा रहा हूँ। इसके लिए फिर मैंने सर्च किया थोड़ा कि ऑनलाइन मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया, बट पढ़ने से कुछ भी नहीं पता चल रहा था। बस लिखा जाता कि भाई ये इतना करो, ये डालो, बट हमको डीपली कहीं पे भी कुछ भी नॉलेज नहीं मिल रहा था मुझे, जो मुझे यहाँ पे आके मिला है। यहाँ आने से पहले क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स जिनको आपने अपने प्रोडक्शन हाउस में फेस की और अब आप उसको जो है इजीली रिजॉल्व करने वाले हैं यहाँ से जाने के बाद में? सर पहले तो मुझे रॉ मटेरियल का नॉलेज बिल्कुल नहीं था कि ये इसके सोर्सेज क्या है, इससे क्या कम ज़्यादा करने से मेरे प्रोडक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगी। जैसे भी मैं रॉ मटेरियल्स आते थे, जो नाम मुझे बताया गया था, मैं मार्केट से परचेस करता था, फैक्ट्री पे आता था, मिक्स करता था और मैं सप्लाई यानी प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट बना के मैं डायरेक्टली कंज्यूमर को प्रोवाइड कर देता था। तो ये हुआ कि जब तक रेगुलर बेस पे जा रहा था तब तक इशू नहीं था कि कम क्वांटिटी में। जब बल्क में जाना लगा तो मेरे कहीं ना कहीं क्वालिटी में और प्रोडक्ट के अंदर इशूज़ आने लगे, जो यहाँ पे अब मेरे को आके मेरे को लग रहा है कि अभी मैं इसको जाके सॉल्व कर सकता हूँ 100% इसको। 3 दिन की जर्नी में क्या क्या चीज़ें टेक्निकली आप खुद को जो है स्ट्रॉन्ग कर पाए हैं, हम आपसे वो भी सुनना चाहेंगे। स्ट्रॉन्ग टेक्निकली ये क्या है कि मेन सोर्सेज जो है उसको हम कैसे इसके इम्प्लीमेंट करें अपनी कंपनी के अंदर, उसको लेके हमारा एक प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा डेवलप हो सकता है इसके साथ में। लेबोरेटरी जो एक आपको इम्पोर्टेंट पार्ट सिखाया गया है, आपको लगता है कि एज ए मैन्युफैक्चरर अगर बाकी लोग भी यूज़ करेंगे तो उनको क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं? 100% लेबोरेटरी होनी बहुत ज़रूरी है। पहले मैं जब ये बिज़नेस स्टार्ट किया मेरे को बोला गया कि भाई एक लैब डालो, बट मैंने स्किप कर दिया था इसको कि मेरे ड्राइव मिक्स के लिए मेरे को ज़रूरी नहीं लग रही है लेबोरेटरी। और एक दिमाग में ऐसा था कि भाई एक नाम आता है कि भाई लैब, तो ऐसा था कि भैया बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा या खर्चा हो जाएगा ये सब मशीनें लाने के लिए। उसका मशीन लाने के बाद उसको चलाने का भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बट यहाँ पे आने के बाद मुझे लगा कि यार लैब सेट करना बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको पर्टिकुलर उसका थोड़ा सा भी नॉलेज हो तो आपको अच्छे से यूज़ करके वो प्रोडक्ट आप अच्छे से डेवलप कर सकते हो। आप जो लोग आना चाहते हैं और एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश में हैं जहाँ जाके वो अपनी एक्टिविटीज़ को अच्छे से नरिश कर पाएँ, उन लोगों को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज देना चाहूँगा कि श्योरली आइए। अगर आप न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो और इस फील्ड में आना चाहते हो और अपनी कंपनी को बड़ा करना चाहते हो तो श्योरली इस फील्ड में आ जाइए और यहाँ से ट्रेनिंग लेके जाइए। 3 दिन की जो ट्रेनिंग है उसको अगर आप अपने वर्ड्स में समराइज करना चाहें तो वो किस वे में कर पाएंगे? 3 दिन की ट्रेनिंग मैं मान के चलूँ तो मेरे 6 साल की लाइफ का 3 दिन ये बहुत ही बड़ा दिन था, क्योंकि मैं जो 6 साल में बिजनेस कर रहा था ना, ये 3 दिन में मुझे लग रहा है कि मैं मेरा ग्रोथ 100% ज़्यादा कर पाऊँगा। 2 शब्द मिस्टर संदीप के लिए। संदीप सर, उनके लिए 2 शब्द नहीं बहुत सारे शब्द है मेरे, यानी डिक्शनरी में सेट नहीं हो पाएंगे। बट थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपसे मिलने के बाद, अभी तो फ़ोन पे ही इनसे ही बातें होती रही थी, बट आपसे मिलने के बाद ऐसा लग रहा है कि मेरे को कंटिन्यूसली कांटेक्ट में रहना पड़ेगा आपसे और आपको कॉल करके परेशान करना पड़ेगा कि सर मुझे ये करना है। थैंक यू संजीव जी, मुझे ये फील्ड में आना मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरी पूरी लाइन अलग थी। मैं पहले सेल्स एग्जीक्यूटिव था, मैं मशीन सेल करता था, आइसक्रीम के जो भी मशीन बनते थे वो सेल करता था। मेरा क्या हुआ कि सर लॉकडाउन के बाद जॉब जाने के बाद मुझे लगा कि यार मेरे को अभी आइसक्रीम का मैं मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं डाल सकता, बट मैं रॉ मटेरियल के अंदर यानी प्रीमिक्सेस या फिर कुछ बेस बना के मैं इसके साथ में कुछ आगे बढ़ सकता हूँ, बिकॉज कि तुरंत कोई जॉब मेरे को मिलने वाली अच्छी नहीं थी उस टाइम के लिए। तो मैंने डिसीज़न लिया कि मैं ये फील्ड में आता हूँ और मैंने एक हायर किया कंसल्टेंट और उसके बाद मैं स्टार्ट किया। बट यहाँ पे आने के बाद 3 दिन में मैं जो सीखा हूँ वो मैं 6 साल में नहीं सीखा सर। थैंक यू।